हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का टॉपिक हमारा काव्य खंड से है और काव्य खंड से हमारे बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक लिया है हमने महादेवी वर्मा का गीत लिया है। गीत हमारे 3 हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने भी गीत लिखा है और मैथिली शरण गुप्त जी ने भी गीत लिखा है और तीनों गीत हमारे इंटर के सिलेबस से हैं। लेकिन ये गीत जो है महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का जो एक गीत है, इसमें जीवात्मा को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको प्रेरित किया है। जो जीवात्मा का लक्ष्य है, और लक्ष्य क्या है जीवात्मा का? परमात्मा की प्राप्ति। और मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है उसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। निरख सखी एक खंजन आए, पेरे मेरे उन रंजन ने नैन इधर मन भाए। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इन पक्षियों का उड़ के आना ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि मेरे प्रिय लक्ष्मण ने इधर को नेत्र घुमाए हों। तो मैथिली शरण गुप्त ने गीत में उर्मिला का विरह वर्णन किया है और जयशंकर प्रसाद जी ने एक सखी दूसरी सखी को जगा रही है उसका वर्णन किया है। और इस गीत में महादेवी वर्मा ने जीवात्मा को उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है। तो व्याख्या बताते हैं, सीधे आते हैं। क्या कहा है? ये गीत है महादेवी वर्मा का। चिर सजग आंखें उन्नी दी, आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग, चिर माने हमेशा या सदा, सजग माने सचेत रहने वाली आंखें। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे पथिक, तुम्हारी आंखें जो हमेशा सचेत रहती थी, आज उन आंखों में ऐसी निंद्रा क्यों भरी हुई है? आज कैसा व्यस्तवाना, और तुमने ये अपना हाल क्या बना रखा है? तुम्हारे जो ये वस्त्र है ये अस्त व्यस्त कैसे है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तुम अपने घर पर विश्राम कर रहे हो। जाग तुझको दूर जाना, वो कहती है उठो और तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत दूर जाना है, तुम्हें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। हे पथिक, जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। और आगे क्या कहा है? अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कहती है अचल हिमगिरी के, सदा अडिग रहने वाला हिमालय, सदा अडिग रहने वाला हिमालय भले ही डगमगा जाए। और फिर क्या कहा है? या प्रलय के आंसुओं में, या अलसित, अलसित जो हमेशा कभी ना वर्षा हो बादल, जो हमेशा आलस्य करने वाले बादल हो। भले वो बादल भी यानी कि प्रलय रूपी आंसुओं में, प्रलय रूपी यानी कि मूसलाधार बारिश बरसाएं वो बादल, जल बरसाएं वो बादल जो कभी ना बरसते हो। वो बादल भी तेरे मार्ग को रोकने के लिए वो प्रलय रूपी वर्षा को बरसाएं, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और फिर क्या कहा है? फिर आगे कहती हैं, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। भले ही तेरे मार्ग में तनिक भी आलोक प्रकाश न हो, तिमिर अंधकार ही अंधकार छाया हो, भले ही तेरे मार्ग में तनिक भी प्रकाश ना हो और अंधकार ही छाया हो। और जाग या विद्युत, क्या तुझ पे विद्युत निठुर यानी कि भयंकर बिजली और तूफान फट पड़े, लेकिन तुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुझे अपने मार्ग पर आगे ही बढ़ना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। वो कहती हैं पर तुझे है नाश पथ पर, तुझे विनाश और विध्वंस, तुझे विनाश और विध्वंस के पथ पर
उनके बीच में नव निर्माण के चिन्ह छोड़ के जाना है। हे पथिक जाग, तुम्हें बहुत दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना। ये इनकी व्याख्या, इन पंक्तियों की व्याख्या थी। एक बार और कहानी में मैं सुना देती हूँ, सिर्फ एकदम डायरेक्ट। इसमें महादेवी वर्मा ने जीवात्मा यानी कि पथिक को संबोधित करते हुए उसको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हुए कहा है, हे पथिक, हमेशा तुम्हारी आंखें सचेत रहने वाली, उनमें आज कैसी आलस्य या कैसी निंद्रा भरी हुई है। तुमने अपना ये हाल कैसा बना रखा है, तुम्हारे जो ये वस्त्र अस्त व्यस्त हो रखे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तुम अपने घर पर विश्राम कर रहे हो। हे पथिक, उठो और जागो और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ो, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी है। उस ईश्वर को प्राप्त करना असंभव ही नहीं है, मतलब संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। एकदम ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज भले ही तुम्हारे मार्ग में अनेकों बाधाएं आए, बिजली कड़के, तूफान बरसे, मतलब उसमें जो भी संसार में जितनी भी बाधाएं हैं वो आए, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना, ठीक है। और इसका काव्य सौंदर्य हमें क्या है, जहाँ हमने पहले भी बताया है, जहाँ हमेशा संस्कृत के शुद्ध शब्द आते हैं, हिमगिरी है, अचल है, ठीक है, ये सारे हमारे हृदय है, कंप, ये सारे जो है हमारे संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं, मतलब शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। इसलिए हमारी जो ये भाषा आएगी हमारी खड़ी बोली, काव्य सौंदर्य, ठीक है, काव्य सौंदर्य। भाषा के बाद रस आता है, ठीक है। रस कौन सा आएगा, यानी कि तूफानों से लड़ना किसका काम है, एक वीर का, तो रस यहाँ पे वीर आ जाएगा, ठीक है, रस वीर आएगा। और जहाँ रस वीर है वहां गुण ओज, ठीक है, वहां गुण कौन सा आएगा, ओज। अब रह जाता है अलंकार। अलंकार कैसे पता लगेगा, यहाँ अलंकार मानवीकरण अलंकार है, ठीक है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार कैसे है, जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानव जैसा गुण दिखा दिया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी है, हिमालय, ठीक है, आकाश, व्योम, मतलब जहाँ कहाँ ये, ठीक है, व्योम रोले, यानी कि आकाश रोता कोई है, आकाश से बादल बरसते हैं, रोता तो सिर्फ मानव है। तो यहाँ पे आकाश में मानव का गुण दिखा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब में मानव जैसा गुण दिखाया है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण, ये मानवीकरण अलंकार। बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ मानव वो का गुण प्राकृतिक वस्तुओं में या तत्वों में दिखा दिया जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। आई थिंक आपको अच्छे से ये व्याख्या समझ में आई होगी, ये पंक्तियाँ समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।